जितना ये देश को तोड़ेंगे उतना ही हम जोड़ेंगे, राहुल गांधी। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वाल्मीकि की विचारधारा पर आज आक्रमण किया जा रहा है। और दूसरी न्यूज़ है, उसमें ये बोला गया है कि वैधानिक जमानत के अधिकार का ना हो हनन। हाई कोर्ट नई दिल्ली। वैधानिक जमानत से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली विचाराधीन कैदी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए। न्यायमूर्ति मनोज कुमार अहोरी की पीठ ने सभी जिला अदालतों को निर्देश देते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी विचाराधीन कैदी की न्यायिक हिरासत तकनीकी तौर पर ना बढ़ाई जाए। न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने से पहले कानून के प्रावधानों का पालन किया जाए और कैदी को उसके अधिकार के बारे में जानकारी दी जाए। वैधानिक जमानत के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। कारोबारी के बेटे का अपहरण कर मांगी 1.10 करोड़ की फिरौती, गिरफ्तार हो चुका है बंदा। उसके बाद अब उत्तर रेलवे संवारेगा आनंद विहार टर्मिनल। 240 करोड़ रुपए होंगे खर्च। आनंद विहार टर्मिनल के पुनर्विकास पर करीब 240 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्टेशन के प्रवेश और निकास के अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे। यात्री को ठहरने के लिए अत्याधुनिक प्रतीक्षालय के साथ 3 सितारा व बजट होटल भी बनाया जाना है। दिल्ली के मेले में दिखेगा उत्तर प्रदेश का दबदबा। तीसरा पेज है राजनीति से रिलेटेड। इसमें बोला गया है कि विकास के लिए नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। पीएम ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। कहा डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से स्थिति सुधार रही है। बौद्ध से जुड़े देशों के रिश्ते बौद्ध धर्म से जुड़े देशों के साथ रिश्तों को नया आयाम देगा कुशीनगर। समाजवादी नहीं परिवारवादी विपक्ष पर हमलावर। मोदी ने कहा है कि राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि कर्म को करुणा से जोड़ो, लेकिन जो सरकार चला रहे थे उन्होंने करीब दर्द की परवाह नहीं की। पहले ही सरकार ने कर्म की घोटाले से जोड़ा था, अपराधों से जोड़ा। उन लोगों की पहचान समाजवादी नहीं परिवारवादी बन गई है। उत्तर प्रदेश में कर्मयोगियों की सरकार है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कर्मयोगी की सरकार है, इससे ज़्यादा लाभ माताओं और बहनों को हुआ है। उसके बाद जो तीसरी न्यूज़ है उसमें ये बोला गया है कि भारत और इजराइल रणनीति सहयोग नए स्तर पर ले जाने को तैयार हो चुके हैं। इजराइल की 5 दिनों की यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को प्रधानमंत्री नेताली बेनेट से यरूशलेम में मुलाकात की। भारतीय पनडुब्बी को रोकने के पाक के दावे की खुली पोल। भारतीय नौसेना सूत्रों ने कहा पनडुब्बी कराची बंदरगाह में से 150 समुद्री मील दूर था। पाकिस्तान का जल क्षेत्र उसके तट से 12 समुद्री मील तक फैला है। यूपीएससी ने शुरू की आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए हेल्पलाइन। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी के आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार की मदद के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है। संघ लोक सेवा आयोग ने बयान जारी कर कहा है कि टोल फ्री नंबर है जो कार्य दिवस में कार्यालय की अवधि के दौरान चालू रहेगा। हेल्पलाइन अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC और EWS और बेंचमार्क विकलांग PWD से संबंधित उम्मीदवारों की सहायता के उद्देश्य से स्थापित की गई है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है कि आयोग की परीक्षा और भर्ती के आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे इस हेल्पलाइन की मदद से हर जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे हम। यूजीसी ने बदला नियम, बैकफुट पर आई तेजी दिखाने वाले विश्वविद्यालय। पहले विज्ञापन में जारी कर चुके विश्वविद्यालय के नए नियम के तहत सरकार प्राध्यापक की न्यूनतम योग्यता पर फिर जारी होगा विज्ञापन। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल हुए शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अपने गृह क्षेत्र मनसा में नवनिर्मित बहुचर माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में हिस्सा लिया है। अमित शाह राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर है। ये प्रतिवर्ष नवरात्र के दौरान यहाँ के पैतृक निवास के समीप कुलदेवी बहुचर माता की समर्पित छोटे से मंदिर में जाते हैं। अब पास के नए मंदिर बनाया गया है जहां वह स्वजन के साथ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। अब
अब सभी अनाथ बच्चों को मिलेगा आयुष्मान का लाभ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सीईओ RS शर्मा ने घोषणा की है कि बंगाल और उड़ीसा के अस्पतालों को भी जोड़ने की योजना है। मरीजों को अब दवा खरीदारी के लिए ई-रूपी का मिलेगा वाउचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन आरोग्य योजना के सीईओ RS शर्मा ने कहा है कि अब सभी अनाथ बच्चों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। मरीजों को दवा खरीदने के लिए ई-रुपए वाउचर दिया जाएगा। बुधवार को यह रांची में योजना की समीक्षा कर रहे थे। पेज नंबर 30 चौथा राजनीति से रिलेटेड है। इसमें हम देखते हैं कांग्रेस के लिए फिर इतिहास दोहरा सकती है। कैप्टन की बगावत, अमरिंदर ने तेवर देख हमलावर हुई कांग्रेस। क्षेत्रीय छत्रपों के प्रभाव के सामने घटती जा रही है कांग्रेस की ताकत। बीते करीब 2.5 दशक से ममता और पवार और जगन के विद्रोह ने पार्टी को किया है कमजोर। उत्तर प्रदेश के सपा को नजरअंदाज करना नुकसानदेह। इमरान मसूद, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, ने कहा है कि पार्टी को पैर जमाने का वक्त लगेगा। बोले, मतों का विभाजन ही है, भाजपा की ताकत, इसे रोकना होगा, कहीं नहीं जा रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की गर्माहट के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद तेजी से चल रही उन चर्चाओं को नकारते हुए कहा है कि वह कांग्रेस छोड़ सकती है। इमरान कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं भाई, मेरे पैरों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के स्नेह की बेड़ियां हैं। यह जरूर है कि बीते कुछ दिनों में विवाह समारोह में अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन राजनीति में सामाजिकता और संबंधों के किनारे तो नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के सुबह सपा ने किया सपा से गठबंधन। अखिलेश यादव से मिलने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने किया ऐलान। और कांग्रेस के सामने लक्ष्य भेदने की कठिन चुनौती, हर हौसले बुलंद। महिला आरक्षण पर उत्तर प्रदेश से अलग। हरियाणा की कांग्रेस की रणनीति, जनता भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों का स्टिंग ऑपरेशन करे। भारत 5 पैक नहीं होगा, फिर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र कश्मीर के हालात को देखते हुए भारत पाक के बीच क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए। अपनी पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने मध्य प्रदेश पहुंचे मंत्री ने कहा कि एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। सामने आ सकते हैं विधायक, और रवि ने कई से किया था संपर्क। संगठन विरोधी गतिविधियों के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकाले गए पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल के खिलाफ कुछ और विधायक सामने आ सकते हैं। आरक्षण कलंक की तरह समान स्कूली शिक्षा से आएगा बदलाव। मांझी, पेज नंबर 5 राष्ट्रीय फलक से संबंधित है। इसमें जो बात बोली गई है चीन सीमा पर, हाँ जी, चीन सीमा पर भारत ने सजाया मोर्चा। अरुणाचल प्रदेश में विमान भेदी तोपें तैनात कर दी जा चुकी हैं। सीमा पार की गतिविधियों को देखते हुए LAC पर M777 और बोफोर्स तोपें तैनात कर दी हैं और रडार से लैस L70 तोप। सेना के अधिकारियों के अनुसार L70 तोपों की तैनाती खास पहाड़ियों पर की गई है, जिससे देश में घुसने वाले दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को नुकसान पहुंचाने से पहले ही मार गिराया जा सके। सेना की हवाई यात्रा सुरक्षा इकाई के कैप्टन सीरिया अब्बासी के अनुसार विमान भेदी तोपों अपना लक्ष्य खोजकर उसे गोला दागती हैं। पुंछ के जंगलों में 13 साल में आतंकियों के खिलाफ सबसे लंबा सैन्य ऑपरेशन जारी है। गिलानी के 2 विश्वासितों के घर में चला तलाशी अभियान। पाकिस्तान से आए ड्रोन ने गिराया हथियार। बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो शिक्षक ने पटक कर मार डाला। जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में CBI ने दाखिल की चार्जशीट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार विश्व के लिए चुनौती। भाजपा ने पूछा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के मामले में चुप क्यों है ममता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि आखिर इस मामले में उनसे क्या पूछा जाए, फिर इस मामले में चुप क्यों है। भाजपा बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि इस मुद्दे पर हम बंगाल सरकार की भूमिका से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। झटका, क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में आर्यन को नहीं मिली जमानत। शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान, उनको जमानत नहीं मिली है।
पंजाब में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती ने दम तोड़ा है। श्री मछीवाड़ा साहिब क्षेत्र में एक गांव में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार 18 वर्षीय युवती को बुधवार को लुधियाना के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बांग्लादेश में आगरा में हिरासत में सफाई कर्मी की मौत, इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं। दलित किशोर ने पूछा सवाल, विधायक ने जड़ा थप्पड़। विकास कार्यों से जुड़ा सवाल पूछने पर कांग्रेस विधायक जोगदयाल पाल अप्पा खो बैठे और अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले किशोर को जब थप्पड़ जड़ दिया। यह कांग्रेस का असहिष्णु चेहरा अमित मालवीय। भाजपा के आरटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है कि राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा सवाल पूछे जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार से बाहर करने के बाद कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल की बारी है। एक किशोर को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वह सवाल पूछ रहा था। राहुल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी न करे कर्नाटक भाजपा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील से कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक या आपत्तिजनक, वो भी एक ही बात है, टिप्पणी करने से परहेज करें। जहां है वहीं पर परीक्षा दे सकेंगे सीबीएसई छात्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की कक्षा के टर्म 1 की परीक्षा में शामिल होने वाले उन छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है जो कोरोना के चलते भी अपने स्कूल से दूर कहीं अन्य शहर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए टर्म 1 परीक्षा केंद्र का शहर बदलने का मौका मिलेगा। पेज नंबर 6 इसमें राष्ट्रीय फलक से रिलेटेड है। कुमाऊं में फंसे 4,928 पर्यटक, 1,000 हुए रवाना। आपदा से 7,000 करोड़ का नुकसान, सीएम। बाढ़ में उत्तर प्रदेश में भयावह मंजर। लखीमपुर खीरी में 2 नाव 7 संग 8 लोग लापता। भारत में नए मामलों में 18% की कमी। WHO 8 महीने में सक्रिय मामले रह गए सबसे कम 1.78 लाख। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट वाले भी आ सकेंगे भारत। जांच की धीमी रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई करते हुए जांच की धीमी रफ्तार और मंशा पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि नहीं चल पाया परमवीर का पता। लखीमपुर की कुंडली बॉर्डर पहुंचने की जांच के लिए गठित हुई SIT बिल पर इस्लाम द ओनली सॉल्यूशन मुकदमा। कानपुर में बिल पर इस्लाम द ओनली सॉल्यूशन प्रिंट करके दे रहे दुकान मोहम्मद सलीम को पकड़ लिया गया है। उस पर भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। गुजरात में न्यूमोनिया के टीके मुफ्त लगेंगे। स्वामी यति नरसिंहानंद बने महामंडलेश्वर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर समिति के अध्यक्ष स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती बुधवार को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर बन गए हैं। पेज नंबर 7 बिजनेस से रिलेटेड है। सोना प्रति 10 ग्राम 46,580, बदलाव नहीं किया गया। इसमें निफ्टी जो शेयर बाजार है उसमें 18,266.60 पैसे, 152.15 से नीचे 61,259.96 पैसे और 456 पॉइंट इतने से नीचे गया है ये। और विमान में जल्द मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा। महंगे कच्चे तेल से आर्थिक रिकवरी होगी प्रभावित। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल उत्पादक देशों को लिया अड़े हाथ। ईंधन की कीमतों में कमी लेकर साधी चुप्पी। RBI ने पेटीएम पर लगाए 1 करोड़ का जुर्माना। 4 वर्ष में तैयार हो जाएगी 32 इलेक्ट्रिकल कार कंपनी टेस्ला वह इलेक्ट्रिकल कार पर आयात शुल्क से कटौती करे। घटनाक्रम से जुड़े 4 सूत्रों
ने इसकी पुष्टि की है कि हालांकि घरेलू कार कंपनी टेस्ला को टैक्स में किसी तरह की छूट का मुखर विरोध कर रही है। कंपनी ने प्रधानमंत्री से एलन मस्क की मुलाकात के लिए वक्त मांगा। ईंधन में देश की आत्मनिर्भरता बनाना लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक तेल और गैस कंपनियों को भारत और तेल प्राकृतिक गैस की खोज करने के लिए आमंत्रित किया है। फैब इंडिया ने वापस लिया जश्न रिवाज का प्रोमो। नारायण साई को फरलो पर छोड़ने का आदेश रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे कथावाचक आसाराम के पुत्र नारायण साई को 14 दिनों के लिए परलो पर छोड़े जाने का गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया। अच्छा किया ये तो। उसके बाद FAT के आदेश पर के खिलाफ सेबी की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। शिवसेना सांसद भावना गवली फिर नहीं पहुंची ईडी के सामने। असमिया में लिखे होर्डिंग पर स्याही पोतने के लिए FIR दर्ज। कार में लगी थी आग, देना होगा 5 लाख का मुआवजा। पेज नंबर 8। पड़ोस में खौफनाक जिहादी लहर। बांग्लादेश के हालात और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के निकली जिहादी लहर को देखते हुए भारत निष्क्रिय नहीं रह सकता। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा आयोजन के दौरान हिंदुओं पर सुनिश्चित हिंसक हमले और मंदिरों के विध्वंस, तोड़फोड़ और उत्सव का रंग फीका पड़ने के साथ अब भय का माहौल बन गया है। वहीं 1 दर्जन से अधिक जिलों में हिंसक भीड़ ने जिस प्रकार निरही हिंदुओं के पूजा स्थल पर आक्रमण कर उन्हें देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा है, उससे भारत के अंतःकरण को चोट पहुंची है। बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रताड़ित करने की यह पहला मामला नहीं है। भय यह बहुत गंभीर समस्या है। उसके समाधान से केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत भी सरोकार है। अमरिंदर की पार्टी। जब कोई लोग बोझ उठाते हैं तो काम हल्का हो जाता है। खोजना होगा कोला का विकल्प और उसके बाद जीवन मूल्य के क्षरण का दुष्परिणाम। और आगे देखते हैं विचार विमर्श। पेज नंबर 9। पश्चिमी एशिया में नए समीकरण बनाता भारत। भारत और इजरायल के द्विपक्षीय संबंध, चिंता बढ़ रही है दूसरी डोज के प्रति उदासीनता। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10। इसमें भी कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बनाए जाएंगे 27 छोटे मंदिर। मार्च तक शुरू हो जाएगा गर्भगृह का निर्माण। बारातियों ने पी शराब तो काजी नहीं कराएंगे निकाह। स्त्रियों के आधारभूत अधिकारों के लिए लिखा उपन्यास। छोटी सी पहल पर असर, 5 गांवों का कंठ तर। पेज नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से रिलेटेड। IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ छोड़ेंगी नौकरी, लौटेंगे हार्वर्ड। मिस्र में पहली बार एक बार 700 महिलाएं बनी जज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन, धार्मिक आज़ादी के कानून की मांग। अमेरिका ने भी की मंदिरों पर हमले की आलोचना। अफगानिस्तान के आतंकियों से पड़ोसी देशों को खतरा। रूस के विदेश मंत्री ने स्वीकारी भारत की बात। रूस की राजधानी मॉस्को में बुधवार को अफगानिस्तान को लेकर आयोजित सम्मेलन में तालिबान के अलावा भारत, चीन, ईरान और पाकिस्तान सहित कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें रूस तालिबान से दो टूक कहा है कि अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकियों और मादक द्रव्यों को वहां पड़ोसी देशों के लिए जाने का खतरा पहले से ज़्यादा है। आत्मघाती हमलावरों के परिजनों को पैसा व जमीन देगा तालिबान। इमरान खान ने बेच दिए अन्य राष्ट्र प्रमुखों से मिले उपहार। उसके बाद CPEC पर भारत जता रहा था आपत्ति, तभी माइक हुआ खराब। भारत चीन के बेल्ट एंड रोड अभियान BRI को लेकर कड़ी आपत्तियां रखता है। इसके अंतर्गत बने चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC को लेकर भारत का मुख्य विरोध है। वह कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बीच होकर जा रहा है, जो मूल रूप से भारत का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान भारतीय राजनयिक जब CPEC को लेकर अपनी आपत्ति जता रही थी तभी उनका माइक खराब हो गया। उन्हें बिना माइक की उपेक्षा कर धीमी आवाज में अपनी बात कहनी पड़ी। माइक को गड़बड़ कर दिया होगा और कुछ नहीं है। सीरिया में सेना की बस में बम विस्फोट, 14 की मौत। फेसबुक का नया नाम देने की तैयारी। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की छवि को बाहर निकालना चाहती है कंपनी। इंटरनेट मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फेसबुक को अगले हफ्ते नया नाम मिल सकता है। टेक्नोलॉजी ब्लॉक
द वर्ज के मुताबिक कंपनी को ऐसा नाम दिया जाएगा जिससे उसकी पहचान को विस्तार मिले। फेसबुक ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरुआत की थी। इसका नाम ही एक ऐसे प्लेटफॉर्म का बोध होता है जहां पर लोग एक दूसरे के संपर्क कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। महिलाओं को सुअर की किडनी लगाने में मिली सफलता। ब्रिटेन में फैल सकता है डेल्टा वेरिएंट का नया स्वरूप। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से 48 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण की बात मानी। और ये खेल से संबंधित है, खेल जगत से। विश्व कप, तेज गेंदबाज को कटर का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना होगा। आवेश, सारे अस्त्र शस्त्र आजमाकर युद्ध को तैयार भारत। स्कॉटलैंड में नन्ही डिजाइनर। इसको भी बाद चैंपियन लीग, मेसी ने 2 गोल, पीएसजी जीता। उसके बाद सप्तरंग में आईआईटी ने बनाया स्मार्ट स्पीड बर्निंग सिस्टम। देश की सुरक्षा में डीआरडीओ तकनीक की दुनिया में। उसके बाद हम देखते हैं कृषि कार्यों में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने लगा। इससे फसलों को बेहतर उपज अब एआई से बढ़ेगी कृषि उपज। भारतीय एग्रीटेक कर रहे हैं किसानों की मदद। इन्वर्टर बैटरी की ऐसे करें इस्तेमाल। पेज नंबर 14। आजकल वायरल संक्रमण बढ़ाता है अल्जाइमर। कुदरत का नज़ारा। न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों का कारक प्रोटीन को फैलने में मदद। उसके बाद स्वस्थ रहने के लिए उपवास भी है जरूरी। गामा रे टेलीस्कोप से आकाशगंगा के विकास का पता लगाएगा नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा आकाशगंगा के निर्माण से रासायनिक तत्वों का गहन अध्ययन के लिए एक नए गामा रे टेलीस्कोप के प्रस्ताव को चयनित किया। यह कहने को तरस गया हूँ कि मेरे पास डेट्स नहीं है। करण ताहिर ने खुद को गिफ्ट की कार। बैडमिंटन के दौरान याद आए बचपन के दिन कुछ साल। स्क्रिप्ट को समझकर बोलता हूँ डायलॉग प्रतीक। अपनी जिंदगी को रूबरू कराएंगे सीमा पर हवा। फरहान खान का जजमेंट गलत विधि। 27 को आएगा सुनील शेट्टी के बेटे अहान की तड़प का